दोस्तों, वायरिंग के काम में आने वाले ऐसे दासू टूल्स जो वायरिंग के काम को आसान ही नहीं बल्कि बहुत ही मज़ेदार बना देते हैं। एंगल ग्राइंडर वायरिंग के काम में तहलका मचा दिया है, क्योंकि यह दीवार को इस प्रकार से काटता है जैसे किसी चाकू से कोई पनीर का स्लाइस। जैसे कि अभी दिखाई दे रहा है, एंगल ग्राइंडर किसी दीवार को इस प्रकार इतनी स्मूथली काट रहा है जैसे कोई गाजर मटर को काट देता है। एंगल ग्राइंडर के रास्ते में आने वाले कोई ईंट हो या मजबूत से मजबूत पत्थर, वह मिनटों में कट जाता है और दीवार को काटने के बाद इसी के अंदर ही पाइप को व्यवस्थित किया जाता है, जिससे कि वायरिंग बहुत ही आसान हो जाती है। इसीलिए एंगल ग्राइंडर का उपयोग छोटे से छोटा इलेक्ट्रिशियन भी करता है, क्योंकि यह काम को आसान ही नहीं बहुत ही मज़ेदार भी बना देता है। बस एक चीज़ की ध्यान रखने होते हैं, एंगल ग्राइंडर का उपयोग करते समय बहुत ही अत्यधिक मात्रा में धूल मिट्टी उड़ती है, इसलिए प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। नेक्स्ट टूल। टाइम के साथ सबको अपडेट होना ही पड़ता है और जो अपडेट नहीं हो पाते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। इसीलिए एंगल ग्राइंडर ने अपने आप को भी अपग्रेड किया है और अब इसके अंदर एक की जगह पर 2 ब्लेड उपयोग में ली जाती हैं, जिसके कारण ये काम को और भी फास्ट बना देते हैं। जैसा दिखाई दे रहा है, डबल ब्लेड एंगल ग्राइंडर के द्वारा दीवार के एक ही टाइम में 2 अलग अलग जिरी काटी जाती है, जो देखने में बहुत ही सेटिस्फाई होता है और काम को बहुत ही आसान बना देता है। जैसा कि दिखाई दे रहा है, एंगल ग्राइंडर ने दीवार को कितनी स्मूथली काट कर रख दिया है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। ब्रेकर यह इलेक्ट्रिशियन का हथौड़ा होता है। इसका उपयोग एंगल ग्राइंडर के द्वारा जिरी काटने के बाद होता है। ब्रेकर के साथ 2 बीट हमेशा होती हैं। इसमें पहली बीट का उपयोग छेनी की तरह किया जाता है और इसमें जो दूसरी बीट होती है इसका उपयोग होल करने के लिए किया जाता है। जैसा कि दिख ही रहा है कि ब्रेकर के द्वारा कितनी आसानी से जिरी काटी जा सकती हैं। यह काम को बहुत ही फास्ट और सेफ बना देता है। जब ब्रेकर का उपयोग नहीं होता था उस समय इलेक्ट्रिशियन अपने हाथ से ही छीनी हथौड़े से जिर्री काटता था। यह काम बहुत ही हार्ड हुआ करता था और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था और यह बहुत ही हार्ड था, जबकि ब्रेकर के द्वारा इस काम को बहुत ही आसानी से और सेफ्टी के साथ किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन के काम में सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है और ये काम को बहुत ही इजी वे में कर देता है। इसीलिए ब्रेकर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, इसे तो आप जानते होंगे, ये तो सबकी जानी पहचानी ड्रिल मशीन है और इसका क्या काम होता है यह अब बताने की आवश्यकता नहीं है। ड्रिल मशीन का प्रॉपर कॉम्बो कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। ड्रिल मशीन बड़ी से बड़ी मजबूत दीवार के अंदर बहुत ही आसानी से छेद कर देती है, जैसे वह मानो रेत या लकड़ी की दीवार हो। जैसे पहले किसी जगह होल करने में घंटों का समय लग जाता था, वही काम अब ड्रिल मशीन मिनटों में कर देती है। इसने इलेक्ट्रिशियन को काम को बड़ा ही फास्ट बना दिया है, क्योंकि कोई स्क्रू कसना हो या किसी जगह होल करना हो, सब जगह काम आती है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। टाइम के साथ वायरिंग के मेथड में बहुत ही चेंज हो गया है। पहले लोग केसिंग कैपिंग वाली वायरिंग यूज किया करते थे, अब परंतु अंडरग्राउंड वायरिंग का उपयोग किया जाता है और अंडरग्राउंड वायरिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है अंडरग्राउंड वायर को पहुंचाना। तो उसके लिए काम आता है फ्लेक्सिबल स्प्रिंग। इसको हम आसानी से कहीं से भी मोड़ सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी एक वायरिंग का डेमो है, इसके अंदर हमें पीवीसी वायरिंग करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए ये फ्लेक्सिबल स्प्रिंग का उपयोग लिया जाता है। यह स्प्रिंग इतनी फ्लेक्सिबल होती हैं कि आसानी से कहीं पर भी मुड़ सकती हैं, अर्थात वायरिंग में जहां पर भी मोड़ होगा वहां पर यह ऑटोमेटिक ही मुड़ जाएगी। और इस स्प्रिंग के सबसे पहले और लास्ट सिरे पर एक इस प्रकार का छल्ला बना हुआ होता है, जिसमें हम वायर को सेट कर देते हैं ताकि इसे वायर को आसानी से वायरिंग के अंदर भेज सकें। जैसे सबसे पहले हमें कुछ इस प्रकार से स्प्रिंग को अंदर भेजनी होती हैं और फिर जहाँ पर भी हमें
वायर को मोड़ना हो वहाँ पर स्प्रिंग को ऐसे मोड़ सकते हैं। और जैसे जैसे हम स्प्रिंग को आगे भेजते जाएंगे यह आगे जाती जाएगी जैसा कि दिखाई दे रहा है। और वायर को पाइप से बाहर निकालने के लिए इसके आगे वाली सीढ़ी को हम जैसे ही खींचते हैं उसी के साथ ही हमारा पीछे जो वायर हमने जॉइंट किया है वो इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे जैसे हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं पीछे से वायर आगे आ रहा है और वायरिंग के अंतिम मुंह पर हमारा वायर सामने आ चुका है। अब यह टूल दिखने में तो बहुत ही सिंपली दिख रहा होगा पर है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि वायरिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है वायर के मुँह को छीलना। तो उसके लिए इस टूल्स का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हम उसे मुँह से छीलते हैं तो मुँह में चोट लगने की चांस होते हैं और कॉपर से लगी हुई चोट आसानी से ठीक नहीं होती हैं। इसीलिए इसके लिए वायर स्ट्रिपर का उपयोग किया जाता है। इन टूल्स के अलावा भी वायरिंग में बहुत सारे टूल्स का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इलेक्ट्रिशियन टूल्स की जानकारी? कमेंट कर ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चल सके आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। Subscribe now and press the bell icon.